नुकीले कैक्टस पर तरह तरह के छोटे जानवर टंगे हुए हैं। इन सभी के शरीर कैक्टस के कांटों से आर पार हो चुके हैं और वे धूप में सूख चुके हैं। ये सब इस खतरनाक पक्षी का काम है। इसे श्राइक कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे निर्दयी और क्रूर पक्षियों में से एक माना जाता है और इसे प्रकृति का कसाई भी कहा जाता है। इस पक्षी की सबसे अजीब आदत है कि यह अपने शिकार को पकड़कर कांटेदार पेड़ों या कैक्टस के कांटों पर टांग देता है ताकि वे सूख जाएं। पहली नजर में यह अपने बच्चों की देखभाल करने वाला एक साधारण पक्षी लगता है, लेकिन इसके घोंसले में बैठे बच्चे इस बात का संकेत हैं कि जल्द ही और भी छोटे जीव इसका शिकार बनने वाले हैं। घास में इसे एक छिपकली दिखाई देती है। यह तुरंत उसे पकड़ लेता है और कांटेदार झाड़ी पर ले जाकर उसके शरीर को कांटे में फंसा देता है। बेचारी छिपकली की पूंछ अभी भी हिल रही होती है। इसके बाद यह छोटे छोटे कीड़ों, इल्ली और दूसरे जीवों का भी शिकार करता है। सिर्फ कांटेदार पेड़ ही नहीं, कैक्टस भी इसका पसंदीदा भंडार होता है। ध्यान से देखिए, एक ही कैक्टस पर अलग अलग तरह के शिकार लटके हुए हैं। ऐसा करने के पीछे एक खास वजह है। इससे दूसरे जानवर इसका शिकार नहीं चुरा पाते और इसके बच्चों के लिए हमेशा भोजन का भंडार तैयार रहता है। यह पक्षी बिल्कुल भी खाने में नखरे नहीं करता। कीड़े मकोड़े, मेंढक, मकड़ियां, छिपकलियां, चूहे और यहाँ तक कि अपने से छोटे पक्षी भी इसका भोजन बन जाते हैं। जहाँ भी श्राइक मौजूद हो, वहाँ छोटे जानवरों के लिए मानो मौत मंडराती रहती है। यह अपने शिकार को नुकीले कांटों में फंसा कर रखता है और फिर उसी कांटे के सहारे उसे धीरे धीरे टुकड़ों में फाड़कर खाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब इसे भूख भी नहीं होती, तब भी यह जंगल में घूमता रहता है। अगर इसे कोई शिकार दिख जाए तो यह उसे पकड़कर फिर से कांटे पर टांग देता है, मानो यही इसका सबसे पसंदीदा काम हो। श्राइक का रिश्ता गौरैया से है, लेकिन स्वभाव में यह उससे बिल्कुल अलग है। इसे गौरैया कुल का सबसे खतरनाक शिकारी पक्षी माना जाता है। इसके छोटे लेकिन गोल पंख इसे हवा में बेहद फुर्तीला बनाते हैं। पूंछ उड़ान के दौरान संतुलन बनाए रखती है, जबकि इसके मजबूत पैर और नुकीली चोंच इसे शानदार शिकारी बनाते हैं। इन्हीं खूबियों की बदौलत श्राइक प्रकृति के सबसे कुशल और खतरनाक शिकारी पक्षियों में अपनी अलग पहचान रखता है।